अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरियर टाउन कराची का 460 अरब रुपए रिकवरी केस के हवाले से जो रिव्यू पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका अब डिसीजन आ चुका है और उस हवाले से अब मार्केट के ऊपर उसके क्या असरात होंगे। और जिन लोगों के पास बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब क्योंकि बैरियर टाउन को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो उसमें जो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें अब क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा केस के हवाले से बताता चलूँ कि बैरियर टाउन कराची की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई थी कि जो 460 अरब की पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और बैरियर से जो है ये पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ज़मीन की कमिटमेंट की गई थी बैरियर टाउन कराची को, जो ज़मीन देने की, उससे कम ज़मीन बैरियर को दी गई और इसी से रिलेटेड के ये जो पेमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल देखा ये गया कि बैरियर टाउन कराची के वकील की तरफ से जो जो भी एप्लीकेशन के अंदर पॉइंट्स थे, उनमें से किसी एक पर भी वो डिफेंड नहीं कर सके और बहुत बुरे तरीके से इसके अंदर वो फेल हुए कि जिस किस्म का उन्होंने जो सारे अपने मुतालबात रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये इस तरह का फ़ैसला एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उम्मीद यही थी कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी बैरियर टाउन को लेके, लेकिन ये देखा ये गया कि जब सर्वे कराया गया तो ज़मीन जो है वो ज़्यादा निकल आई, जो कि सबको पता है कि बैरियर टाउन के पास अच्छी खासी ज़्यादा ज़मीन है। सर्वे के अंदर 3031 एकड़ की ज़मीन एक्स्ट्रा निकल आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बड़ा गुस्से का इजहार किया चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप जो है वो कह रहे थे कि आपके पास कम ज़मीन है और आपके पास तो ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। इसी तरीके से पेमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो जो बैरियर टाउन कराची के लॉयर थे वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा महंगी ज़मीन दी गई है बनिस्बत दूसरी सोसाइटीज़ के, जहाँ पर बहुत कम में जो ज़मीन है गवर्नमेंट की तरफ से वो दी गई है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यही कहा कि ये जो ऑफ़र थी 460 अरब की, ये आपने खुद की थी और ये आपने खुद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम इतने पैसे ज़मीन के मद में देंगे। बहरहाल ओवरऑल यही देखा गया कि जो बैरियर टाउन कराची की जो केस की जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो लॉयर, उन्होंने वो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने जो है वो फेल हुए सारी चीज़ें अपनी बात करने में। इन द एंड फैसला ये आया कि जी नैब की जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी मलिक रियाज के ख़िलाफ़, जिसके अंदर ये ज़मीनों के ट्रांसफ़र्स के हवाले से मामला चल रहे थे और जिस तरीके से दी गई थी ये ज़मीनें मलिक रियाज को, उस सब के ऊपर जो है वो दोबारा से अब केसेस वो सारे खुल जाएंगे। बैरियर टाउन कराची को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और जो कुछ रकम जो जमा हुई थी उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो भी था, वो सारी पेमेंट्स जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी है। अब आते हैं हम वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि अब ये डिसीजन आने के बाद जो अलॉटीज़ हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अंदर दो सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये है कि हमेशा की तरह जिस तरह बैरियर टाउन कराची में हमने देखा कि शुरू से अब तक जो है वो हर हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई इसी तरह की मुसीबत आती है और उसके बाद जो है वो देखा ये जाता है कि थोड़े अरसे बाद जो है वो सेटलमेंट हो जाती है और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ती हैं। इसी तरीके से 2018 में जब ये केस आया तो बैरियर टाउन कराची के अंदर लाइट्स बंद हो गई और एक ऐसा मंजर था कि ऐसे लगता था कि बैरियर टाउन कराची ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर से वही हुआ कि ये केस हुआ और उसके बाद ये पैसों की पेशकश की गई और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। बहुत सारे बैरियर टाउन कराची की तरफ से नए प्रोजेक्ट्स लाए गए, बहुत सारे प्रीसेंट्स की एक्सटेंशंस बनाई गई और ऐसा नहीं लगता था कि जो है वो ये दोबारा से कभी इस तरह की सिनेरियो आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि थोड़े अरसे बाद इस किस्म का सिनेरियो हो गया। बहरहाल ये बात करने का मकसद ये है कि एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर पहले की तरह, जिस तरह पहले चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाया करती थी, वैसे ही बैरियर टाउन फिर से मलिक रियाज जो है वो नैब के साथ सेटलमेंट कर लें दोबारा से और बैरियर टाउन उन्हीं के पास ही रहे और जो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही नॉर्मली चलती रहें। अगर तो इस तरह का सिनेरियो होता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे पहले सारे मामला चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, मैनेजमेंट बैरियर टाउन की रहेगी और प्रोजेक्ट इसी तरीके से मेंटेन होता रहेगा और मामला चलते रहेंगे। असल बात ये है कि अब जो आने वाला टाइम है उसके अंदर लेट सपोज़ अगर बैरियर टाउन कराची की जो जिस तरह पहले की तरह जो सेटिंग्स थी वो नहीं अगर बन पाती हैं और वो उस तरह के सेटलमेंट्स नहीं हो पाते हैं और वाक़ई में बैरियर टाउन कराची डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जो कि कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया है, तो उस सिनेरियो के अंदर जो अलॉटीज़ हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पे डिस्कस करते हैं कि हो क्या सकता है। देखें, सबसे पहले तो ये होगा कि जो बैरियर टाउन कराची ने इस लोन के अगेंस्ट गारंटीड के तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ रखवाई हुई थी कोर्ट के अंदर लीन मार्क कराई हुई थी,
वो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जिसके अंदर जो लास्ट टाइम जो डिसीजन था उसके अंदर यही था कि जो बैरियर टाउन कराची के अंदर बहुत सारी जो बैरिया की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरियर टाउन की, उनको रखवाया गया था, वो सब जो है वो कोर्ट उनको सीज़ करेगा और जो कुछ भी रिकवरी हो सकती है बैरियर टाउन कराची से वो करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो प्लॉट्स हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पब्लिक की, वो सेफ़ हैं, उनको कोई एज़ सच इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने पैसे दे के अपनी पेमेंट करके वो ख़रीदे हुए हैं। तो उसमें होगा ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल इसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। यकीनन यहाँ पे सिंध में सिंध गवर्नमेंट है, तो आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट के अंडर और बहुत सारी सोसाइटीज़ चल रही हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं, सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट इसको भी बैरियर टाउन कराची को भी टेक ओवर कर लेगा। और टेक ओवर करने के बाद ये है कि चीज़ें मुश्किलात होंगी। वो मुश्किलात इस वजह से होंगी क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से जो ज़मीन बैरियर टाउन कराची को दी गई थी वो थी 16,896 एकड़, और जो एक्चुअल ज़मीन है बैरियर टाउन कराची के पास वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो देखना ये होगा कि वो जो एक्स्ट्रा ज़मीन है जो कि ये इस डिसीजन के अंदर नहीं थी, उसको जो है गवर्नमेंट किस तरीके से, कोर्ट किस तरीके से उसको ट्रीट करती है और वहाँ पे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या होगा। इसी के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से शहर के अंदर हम बिल्डिंग अप्रूवल जो होते हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह जो बिल्डिंग के प्लान्स अप्रूवल होते हैं वो एसबीसीए कर रहा होता है और इसी तरीके से जो रजिस्ट्रार है वो इन्वॉल्व होता है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उनको लीज़ मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़े ख़तरे की बात है वो ये है कि जिस किस्म की मेंटेनेंस इस वक्त बैरियर टाउन कराची के अंदर हो रही है और प्रोजेक्ट जितना मेंटेन है और जो लाइफस्टाइल यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये इस किस्म का लाइफस्टाइल मेंटेन रहना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है जो भी गवर्नमेंट होगी उसके अंडर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट था बैरियर टाउन का जिसके अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मेंटेनेंस है, वो वर्ल्ड क्लास थी। और अगर वाकई में हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ें मेंटेन कर सकती होती तो हमारा मुल्क जो है वो आज पूरा ही बैरियर टाउन की तरह डेवलप्ड होता और सब मामलात होते। तो इस चीज़ के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने में आ सकती है कि जो मेंटेनेंस और इससे रिलेटेड मामलात थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब हल्के हो जाएंगे बैरियर टाउन के अंदर। इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आ सकता है, वो ये है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, लेट सपोज़ अगर हम शहर की मिसाल लें, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर चल रही हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला डुप्लीकेट फाइल्स और कब्ज़े का है, जो कि हमने देखा है कि कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि कोई भी प्लॉट इस तरह का खाली रखा हुआ होता है, अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पे थोड़े अरसे तक अगर उसके जो मालिक हैं वो उसके आप आके नहीं देख रहे तो देखा ये जाता है कि उस पर कब्ज़ा हो जाता है। और इवन यहाँ पर तो कराची के अंदर तो पूरी पूरी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा हो गया है, और वो कब्ज़ा माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उस पर गवर्नमेंट उसको कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी पॉसिबल है कि यहाँ पर भी इस तरह से हो सकता है। उसके लिए ये है कि आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके। जैसे अगर आपके ओपन प्लॉट्स हैं तो आपको उनके बाउंड्री करनी पड़ेगी और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर लेके चलना होगा। कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम बैरियर टाउन कराची हमारे सामने जो है वो स्क्रैच से शुरू हुआ और एक पूरा एक नया शहर बन गया, और उसके बाद किस्म की बात करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि इस तरह भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये बातें इस वक्त बताना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इस किस्म का कोई सिनेरियो आता है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि अब क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करती है इस डिसीजन आने के बाद, तो आप जो जिन जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं बैरियर टाउन के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना होगा, क्योंकि ये जो आपके पास इस वक्त बैरियर के अलॉटमेंट लेटर्स हैं उनको आपने जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास लेके जाना है और गवर्नमेंट उसको लीज़ में कन्वर्ट करेगी। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जो ऑर्डर आना है उसके अंदर भी इसके हवाले से वो डिसीजन के अंदर उम्मीद है कि ये डिटेल लिखी हुई होगी कि जो अलॉटीज़ हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उनको प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से उनको जो लीज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल इस तरह की सिचुएशन है। मेन चीज़ ये है कि आप अप टू डेट रहें, और जो भी इस वक्त आने वाले टाइम में जो जिस जिस तरह से भी सिनेरियो चेंज होता है अगर, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पर टॉपिक का इख्तिताम करते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस टॉपिक के हवाले से जैसी ही कोई फर्दर अपडेट आती है तो आपको इसके ऊपर मैं अप टू डेट रखूँ। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।